सर्टनली जो हैं, क्या है आई वंडर कि कितना इनका इलाके में इनका असर और रसूख होगा, या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और को इस इलाके में सपोर्ट करती तो क्या वो अपनी स्टैंडिंग ना बना पाता, क्योंकि इनके पास कौन सी गीदड़ सिंगी है कि शहद की बोतलों से लेकर अपने बच्चे को ड्राइविंग ढिटाई से ड्राइविंग कराने और उसके ऊपर वजाहतें देने, और उसके बाद से मुतअद्दिद बयानात हर हरकत बस रॉन्ग, गलत जुमरे में है, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और फिर वो दिखा के करना, उसको वायरल करना, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। वो बिल्कुल 100% उनका स्टांस भी यही है, उनकी बातें भी यही हैं, उनकी स्टेटमेंट, और उसके बावजूद भी इनका ओहदा आप देखें, ही इज़ अ फेडरल मिनिस्टर. He's a federal minister, and when people ask or say something, और तो फिर होता है कि जनाब हमारी सिलेक्शन ठीक नहीं है, तो सिलेक्शन तो पहले भी ठीक नहीं थी। सदाकत अली अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि हम तो परेशान हैं कि भाई किसी को नजर नहीं आ रहा एंड व्हाट इज गोइंग ऑन। अब्बासी साहब जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कर ले, लेकिन होगा कोई असर नहीं, नॉट एट ऑल। अब्बासी साहब, आपने हमारी गुफ्तगू तो सुन ही ली होगी। अली अमीन गंडापुर साहब ने दो टोक ऐलान फरमा दिया है कि बल्दियाती इंतखाबात जीतने वाले सियासी मुखालफिन को कोई फंड जारी नहीं किए जाएंगे। मतलब ये कौन है कहने के लिए? तो क्या हमारे आइन और कानून में ये गुंजाइश है कि हुक्मरान जमात ऐसा करे? तो आप इत्तेफाक करेंगे अली अमीन गंडापुर की इस स्टेटमेंट से? क्या कहेंगे? देखिए, ये जब इलेक्शन हो रहा होता है तो बहुत सारी तकारीर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। पाकिस्तान का एक कल्चर है सियासी कि उसमें वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये सारे तरीक़ेकार इस्तेमाल होते हैं जो शायद इतने मिसाली नहीं है। रही बात कि ये तो ऐसी मेरा ख्याल है कि इरेलेवेंट सी बात है कि जी फ़ंड नहीं देंगे। वो कानून है और ज़ाब्ता बनाया हुआ है, उसका इलेक्शन का एक्ट है, उसके मुताबिक जो आबादी के हिसाब से जिस भी एरिया का हक बनेगा वो मिलेगा। और इसीलिए PTI ने इतना ज़बरदस्त निज़ाम दिया था कि जिसमें डायरेक्ट लोगों के वोट हैं और डायरेक्ट बड़ा बाख्तियार फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल इख्तियारात हैं उनके पास। मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई चैलेंज कर सकता। दूसरी बात है, PTI खालिस्तान जमहूरी जहन वाली पार्टी है, ये हो नहीं सकता। अब इसको आप, मेरा नहीं ख्याल कि इतना इसको सीरियस लेना चाहिए था हमें। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं भाई साहब कि हम सीरियसली ना लें तो कोई उनको नहीं रोक सकता कि वो ऐसी बातें करते क्यों हैं? यू नो, यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप, बाय द फ्रेंड्स यू कीप। अब ये इतने बड़े पार्टी लीडर हैं आपके, इस किस्म की हरकतें करते चले जाते हैं, बट हम बैठे सीरियसली इनको ना लें, लेकिन आप उनको रखें अपनी पार्टी का हिस्सा। खैर, अब्बास साहब, एक तरफ अली अमीन साहब का ऐलान, दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात फरमा रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम का जीतना बदकिस्मती है। अगर ये जमात ठीक नहीं है तो बता दें, फिर PP, मुस्लिम लीग वगैरह तो आपको पता ही है चोर डाकू हैं आपकी नज़र में, तो फिर मुल्क में अपेरेंटली आपके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात आपका वोटर नहीं समझ पाया इस दफ़ा। वैसे आपको ये बात माइंड नहीं करनी चाहिए। हर पार्टी के बारे में दूसरी पार्टी और हर शख्स के बारे में दूसरा शख्स अपनी राय रखने का उसका हक़ है, और हमारी पार्टी के एक वज़ीर इत्तलात का ये हक़ है कि वो अपनी राय रखें दूसरी पार्टी के बारे में। हम उन कईयों को करप्ट समझते हैं, कईयों को हम समझते हैं कि वो इंतहा पसंदी की तरफ लेके जा रहे हैं, उनका हक़ है। लेकिन वोटर्स जो है आज भी, ठीक है, JUI को वोट पड़े हैं और उसको पॉलिटिकली एक्सेप्ट करते हैं, जमहूरी तौर पे उसको मानते हैं, लेकिन आज भी अगर मुल्क की पार्टी की बात करें तो JUI को मुल्क की पार्टी तो नहीं है। पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी है, नून लीग सिर्फ सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, ANP ख़ास एक पख्तून बेल्ट की पार्टी है, जबकि PTI पूरे मुल्क की पार्टी है। पंजाब में भी, KP में भी, सिंध, बलूचिस्तान, हर सूबे में है। तो हम या तो हर जगह पे नंबर 1 है, अगर किसी जगह पे हमारी थोड़ी सी कम भी है तो हम नंबर 2 हैं। तो ये हमारा हक़ है कि हम दूसरी पार्टियों के बारे में अपना राय रखें, और उनका हक़ है हमारे बारे में राय रखें। साहब, यू राइट, मतलब हर किसी को एक दे कैन से वॉट एवर दे वांट, हर पार्टी, हर नुमाइंदा, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फॉर इंस्टेंस ये भी एक प्लेटफॉर्म हो, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल बात होना बहुत ज़रूरी है। तो हम सिर्फ उसकी निशानदही कर रहे थे कि इट्स नॉट बिकमिंग ऑफ हिज स्टैचर, जिस पोजीशन पे वो हैं कि वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स दें और आवाम खुद ही समझ जाए कि इसको नज़रअंदाज कर दें। मतलब क्यों, जाके उस इंसान को, उस शख्स को इजाज़त मिले कि भाई मैं तो इसी तरह ही बातें करता हूँ, बाकी किसी ने समझना है तो समझ दे, विच इज़ काइंड ऑफ अब्बासी साहब। लेकिन आगे चलते हैं, सूबाई वुज़रा की भी बात कर लेते हैं, जिन्हें टिकटों की तकसीम में इशू नज़र नहीं आया। ये नज़र आया है कि बढ़ती महंगाई ने आवाम को नाराज़ कर दिया है। अब वज़ीर आज़म बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म ये नहीं कह रहे एट ऑल। क्या उन्हें नोटिस नहीं लेना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा
आप किस तरह पार्टी डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, पॉलिसी के खिलाफ जाने पर जा रहे हैं, वो तो उनको नोटिस नहीं लेना चाहिए, कुछ उनको भी रेप्रिमांड करना चाहिए। एक इलेक्शन जीतने के 5-6 फैक्टर्स होते हैं और एक इलेक्शन हारने के फैक्टर्स हैं। उसमें महंगाई एक फैक्टर है, कैंडिडेट का सही इंतखाब ना करना दूसरा फैक्टर है, मुआशी जो मुश्किलात है मुल्क की तीसरा फैक्टर है। चौथी बात यह है कि मुल्क में जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो हमारे हैं या पुराने हैं, या मुल्क के जितने भी मसाइल हैं, लोग हुकूमत वक्त को उसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि अगर आज गैस कम है तो हमारा कोई कसूर नहीं है। लोग कहते हैं गैस क्यों कम है, बिजली महंगी है, हमारा कोई कसूर नहीं है, मुआहदे करके लोग कहते हैं बिजली क्या आप जिम्मेदार हैं। तो हम अल्टीमेटली एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, वो भी हमारा नेगेटिव होता है जब हुकूमत में आप होते हैं। तो इसलिए वज़ीर आज़म भी ठीक कह रहे हैं, वज़रा भी ठीक कह रहे हैं, और 3-4 वजूहात और भी हैं, इसलिए हमें इन सब बहुत शुक्रिया आपका बस। अब आप ये कह बस आप ये ज़ेर लब ही कह के बिजली महंगी हमारा कसूर नहीं है सर। बिजली के महंगे होने में और मुसलसल महंगे होते चले जाने में आपके मौजूदा जो मुआहदे किए हैं उनका भी बड़ा अमल दखल है। सो किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना सीख लीजिए। खैर, अब हम फैसला करेंगे और अब हम फैसला कर रहे हैं।